All dear students, so again welcome in my English class. So now student, as you know, in last video we have completed opposite words, similar words and singular and plural. Okay, so I hope that you have done in a notebook, and those student has not sent me the work, please send me the work by the today. Okay, जिसने भी अपना काम करके सेंड नहीं किया है प्लीज़ मुझे आज सेंड कर दीजिएगा. ओके, एंड नाउ टुडे वी विल डू idioms words. बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि बुक आपकी आई नहीं है, सो मैं अपने पास से ही कराऊंगी वर्क. सो आपको रेडी रहना है कल से नोटबुक में काम करने के लिए. ठीक है, सो ग्रामर की न्यू नोटबुक में काम कर रहे हैं आप लोग. ठीक है, तो ये जो आज कराएंगे वो भी आप उसी में करेंगे. एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर. हम सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे. ओके, देन नाउन प्रोनाउन सारे टॉपिक्स है नाउन ग्रामर के वो सारा सब कवर करेंगे, क्योंकि सेम ही होते हैं, बस एक्सरसाइज डिफरेंट होती हैं लेकिन मेथड वही होता है. ओके, बस करना आना चाहिए, हम सब कुछ कर लेते हैं. ओके, सो फॉर टुडे स्टार्ट ईडियम वर्ड्स. ईडियम वर्ड्स क्या होता है आपको तो पता ही नहीं है मैम, हम ये पहली बार सुन रहे हैं ना. सुन रहे हैं ना. ईडियम वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे ये ईडियम वर्ड और होते हैं और फ्रेजेस होते हैं ना, ये मुहावरे होते हैं. मुहावरे मतलब बात आपको लगेगा हम कह कुछ और रहे हैं लेकिन मतलब कुछ और होता है. बहुत सारे हिंदी में आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं घर वाले, बहुत आके बाबा लोग बोलते रहते होंगे, बहुत मुहावरे टाइप की चीज़ें होती है. वही हम करने वाले हैं कि उनका जो दिख रहा है मीनिंग वो मीनिंग नहीं होगा. ठीक है, जैसे हिंदी में बहुत ही फेमस होता है नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे कुछ होता है. ठीक है, ऐसे मुहावरा होता है. तो उसका मतलब होना होता है कि उसका मतलब होना कि हम बात ही उस चीज़ की क्या कह रहे हैं कि नाचना आवे. तो इसका मतलब ये होना होता है कि हम सेम उसी बात कह रहे हैं. हम कह रहे हैं कि काम तो आता नहीं है, वो वाला काम करने चले हैं. तो मतलब वो है बात घुमा फिरा के हम कहना कुछ चाहते कुछ और है लेकिन हम कहते कुछ और तरीके से है. तो वही हमारे ईडियम्स होते हैं. तो आज हम बहुत ही स्टार्टिंग करने वाले हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही इजी लेंगे. ठीक है, सो हम फ्यू ईडियम्स करेंगे और उसके मीनिंग करेंगे. सेंटेंसेस हम बाद में करेंगे. अभी हम आपको सिर्फ नॉर्मल चीज़ सिखाएंगे, ईडियम वर्ड्स और उसका मीनिंग, दैट्स इट. ओके, क्लियर करेंगे सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा. तो इस फर्स्ट इसका पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? वेट, ओके, ईडियम वर्ड से डेफिनेशन क्या है इसकी? लुक एट हियर. एन ईडियम इज़ अ कॉमन फ्रेज. एक फ्रेज होता है विच मीन्स, फ्रेज मतलब मुहावरा, विच मीन्स मतलब फ्रेज वो होता है, मुहावरा नहीं मतलब एक सेंटेंस ही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. ठीक है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं चलता है पता उसका, इसलिए वो फ्रेज बोलते हैं उसको. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज. ओके, ईडियम्स होते हैं मुहावरे विच मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग बट कैन बी अंडरस्टैंड. ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि एन ईडियम एक ईडियम वो होता है, इज़ अ कॉमन फ्रेज, एक कॉमन सा फ्रेज होता है, कॉमन सा, विच मीन समथिंग डिफरेंट, जिसका मतलब कुछ और होता है, फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग, जो उसका मीनिंग होता है. अब जैसे मैंने बोला कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा नाचना आवे, इससे क्या मतलब है? इसका मीनिंग कुछ और है लेकिन कह कुछ और रहे हैं, है ना. ये सुना होगा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे. तो इसका मतलब सुनना क्या था कि बिल्ली खिसिया की खम्बा नोच रही है, मतलब ये इंसान गुस्से में कुछ भी कर रहा है ना. बात ये होती है कि इसका मतलब ये हुआ कि इंसान गुस्से में कुछ भी सर पीट रहा है अपना. ठीक है, और गुस्से में वो उल्टा उल्टा काम कर रहा है, गुस्से में सुना जा रहा है किसी को. तो वो बात वो मतलब है उसका. नाचना आवे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब ये है कि ना कि आंगन हमारा टेढ़ा है और नाच नहीं आता है, सब डांस कर लेते हैं. बात ये है कि वो काम आता नहीं है और काम करने चले हैं. तो ये मीनिंग होता है. तो वही चीज़ है हम इंग्लिश में करेंगे. हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए किया है कि आपको आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट्स रीड अगेन. एन ईडियम इज़ अ कॉमन फ्रेज विच मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग बट कैन बी अंडरस्टैंड. आपको ये लिखना है. ठीक है, नोटबुक में कि सब करना ही वैसे भी. सो ईडियम्स वो वर्ड होते हैं जो इसका खुद का मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग होता है बट वो समझा जाता है, वो हमारे ईडियम्स होते हैं. वी हैव सम एग्जाम्पल देखते हैं, वो आपको लर्न भी करना है. वी हैव द फर्स्ट वर्ड इज
एंड अ ग्रे एरिया, सॉरी क्या लिखा है, अ ग्रे एरिया, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग अनक्लियर। अ ग्रे एरिया, अगर मैं बोल रही हूँ कि हेयर इज अ ग्रे एरिया मतलब क्या ग्रे कलर का एरिया है, नो इसका मतलब हुआ कि समथिंग अनक्लियर, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें क्लियर नहीं दिख रही है, उसका मतलब क्या होगा, समथिंग अनक्लियर। अ ग्रे एरिया का मतलब क्या होगा, समथिंग अनक्लियर, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं है। ओके नेक्स्ट सॉरी, अ रिप ऑफ या अ राइप ऑफ मतलब टू एक्सपेंसिव। अगर मैंने बोला कि दिस क्लोथ इज अ रिप ऑफ, दिस क्लोथ इज रिप ऑफ मतलब टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। क्लियर, फ्रेज इडियम क्या है हमारे पास, अ रिप ऑफ, मैंने बोला इट इज रिप ऑफ, इट इज रिप ऑफ मीन्स मैंने बोल दिया कि दिस कार इज रिप ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, टू एक्सपेंसिव मतलब ये कार बहुत महंगी है, बहुत, ठीक है। टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब ही होता है महंगा। क्लियर ना। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज क्रैक अ बुक। नंबर थर्ड है क्रैक अ बुक, इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये नहीं हो कि हाँ हमें बुक को क्रैक करना है, इसका मतलब ये ओपन अप अ बुक एंड स्टडी, बुक को ओपन करिए और स्टडी करिए। इफ़ आई एम सेइंग, अगर मैं कल से आपसे कल से मैं मॉर्निंग में आपसे ये बोलूँ कि नाउ स्टूडेंट्स क्रैक अ बुक, इफ़ आई एम सेइंग स्टूडेंट्स प्लीज क्रैक अ बुक, इट डज नॉट मीन कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि बुक को क्रैक कर दो, मैं ये कह रही हूँ कि फटाक से बुक को ओपन करिए और उसको स्टडी करिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्रैक अ बुक, इट मीन्स कि बुक को ओपन करिए और उसको स्टडी करें। ओके क्लियर। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर। इफ आई एम सेइंग कि गेट योर एक्ट टुगेदर, ओके, इसका मतलब होगा बिहेव प्रॉपरली, प्रॉपर बिहेव करिए। ओके अगर मैं आपको बच्चा सही से बात नहीं कर रहा है मुझसे, ठीक है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपके भाई बहन आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, तो आप उससे क्या बोलेंगे, गेट योर एक्ट टुगेदर, इट मीन्स बिहेव प्रॉपरली, तमीज से रहिए, सही से बिहेव करिए, गेट योर एक्ट टुगेदर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर इसका मतलब कि हम गर्म पानी में हैं, इसका मतलब है कि बी इन ट्रबल, परेशानी में है, समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें हम हैं तो हम बोलेंगे इन हॉट वाटर। ओके इफ़ यू आर इन हॉट वाटर प्लीज़ टेल मी, अगर आप प्रॉब्लम में हैं देन मुझे बताइए, है ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इन हॉट वाटर, इसका मतलब है कि बी इन ट्रबल, सॉरी इसका मतलब है कि ट्रबल में रही है, इन हॉट वाटर इसका मतलब है कि ट्रबल में ही रही है आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब होता है थोड़ा कि आप केक का पीस की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि समथिंग वेरी इजी, बहुत इजी है। अगर आपसे बोलेंगे कि ABCD आती है तो आप बोलेंगे मैम इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत ईजी है। अब ABCD सबके लिए ईजी है, अब तो A to Z मैं बोलूँगी कि किस किसको आती है ABCD, तो अल्फ़ाबेट किसको आते हैं आप सब सुनाएंगे, मैं तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे मैम बहुत ईजी है, ये तो बोलेंगे मैम बहुत ईजी है हम तो कर लेंगे, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मैम इट इज़ अ पीस ऑफ केक, इट इज़ अ पीस ऑफ केक, बहुत ईजी है, ठीक है, समथिंग वेरी ईजी। क्लियर। नेक्स्ट गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट, इसका मतलब है कि आपको किसी को शॉट देना है ना, इसका मतलब है टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं तो आप करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, टू ट्राई करने की क्या कर रही है, टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने की कोशिश करना, उसको बोलेंगे गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप बोले मैम बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं बोलूँगी गिव इट अ शॉट, मतलब कोशिश तो करो, काम करते हैं कि कर लोगे। क्लियर। सो हाउ मेनी वी हैव रेड, 7, लेट्स रीड अगेन। फर्स्ट के अग्रे एरिया समथिंग अनक्लियर, नेक्स्ट है अग्रे एरिया मतलब समथिंग अनक्लियर, कोई चीज़ जो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट अरिप ऑफ, अरिप ऑफ का मतलब होता है टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्रैक अ बुक, मतलब बुक को क्रैक करना है, इसका मतलब ये है ओपन अप अ बुक एंड स्टडी, बुक को ओपन करिए फटाक से और उसको स्टडी करिए। अगर मैं आपसे बोलती हूँ क्रैक अ बुक, इट मीन्स कि बुक को ओपन करिए और स्टडी करिए। नेक्स्ट गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर, अपने एक्ट को प्रॉपर रखिए, मतलब बिहेव प्रॉपरली, तमीज से रहिए, बिहेव प्रॉपरली। इन हॉट वाटर मतलब बी इन ट्रबल, ट्रबल में रहिए।
इन हॉट वाटर, इसका मतलब है कि बी इन ट्रबल, परेशानी में रही है, समस्या में रही है। नंबर 6, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, केक का पीस नहीं, समथिंग वेरी इजी, बहुत इजी है तो उसको बोलेंगे पीस ऑफ केक। नेक्स्ट, गिव इट अ शॉट, शॉट, गिव इट अ शॉट, टू ट्राई टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन करेंगे हम APJ अब्दुल कलाम पे। ठीक है, अब ये थे कौन? ये एक महान व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ओके, सो वॉच इट। कंपोजिशन APJ अब्दुल कलाम, ये है उनका पिक्चर। ठीक है, ये आपने देखा होगा, अपने स्कूल में लगा हुआ है, इनका पिक्चर बड़ा सा लगा हुआ है। द फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द हेडिंग कंपोजिशन ऑन APJ अब्दुल कलाम। ओके, सो द फुल फॉर्म ऑफ APJ अब्दुल कलाम, उनके पहले उनके नेम के बारे में, चलो मैं इनकी स्टोरी सुनाती हूँ। जो APJ अब्दुल कलाम होते हैं, ये वो इंसान है जिन्होंने फर्स्ट, जो हमारी वो होती है, ये हमारे डिफेंस में भी थे, और इन्होंने क्या है, लॉन्च की थी फर्स्ट मिसाइल। इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। इन्होंने मिसाइल जो होती, रॉकेट जो आसमान में छोड़ते हैं, इन्होंने यही थे, इन्होंने जो छोड़ी थी, फर्स्ट पर्सन थे। ठीक है, सो इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, पहले इसको पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, कंपोजिशन करना है किस पे? APJ अब्दुल कलाम। द फुल नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम वॉज अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। फुल नेम क्या है इनका? APJ अब्दुल कलाम का फुल नेम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके, नाउ अगेन रीड। APJ अब्दुल कलाम वॉज अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके, ही वॉज बॉर्न, कब पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न ऑन October 15 अक्टूबर को ये पैदा हुए थे 1931 में, इन रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर है? जैसे हमारा इंडिया का मैप है, बन के तो आएगा नहीं, ऐसे करके ट्राई करती हूँ, जस्ट लेट मी ट्राई, जिससे कि आपको समझा पाऊँ, समझाने के लिए बनाया है, सुना मैम ने मैप ऐसा बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही बन पाएगा मेरे से। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर हम रहते हैं इस समय। ठीक है, हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, ये हमारा यूपी है, शायद यहीं पर हमारा मझोला होगा। अब बनाती हूँ यहाँ पर, हाँ, जैसे कि हमारा यहाँ पर इस जगह पर हमारा मझोला होगा, इस जगह पर मझोला, यहाँ पर नेपाल है, तो हम बहुत पास में रह रहे हैं सर। और यहाँ पर हमारा यूपी है, मतलब यहीं पर हमारा पीलीभीत वगैरह कुछ होगा। ठीक है, सो अब यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर रामेश्वरम यहाँ पर है नीचे। देखिए मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। कलर चेंज करते हैं, कलर लेते हैं ये ब्लू, ग्रीन। यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला नीचे कह रही हूँ मैं, नीचे रामेश्वरम नीचे है, बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल पॉइंट पे। रामेश्वरम यहाँ पर है, बिल्कुल नीचे। ठीक है, रामेश्वरम यहाँ पर एक जाता है थोड़ा सा निकल के बाहर को, वहाँ पर रहते हैं। तो रामेश्वरम में थे, इनका जन्म कहाँ हुआ है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ है? बिल्कुल नीचे, बहुत दूर है, बहुत दूर। ठीक है इंडिया में, इतना दूर नहीं बोलेंगे लोग, तो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हमारी कंट्री में ये है, हम यहाँ रहते हैं, और रामेश्वरम नीचे है, साउथ में। ये वाला पार्ट हो गया ऊपर नॉर्थ वाला, ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है, साउथ में रहते थे, साउथ के लोग अलग होते हैं, साउथ की मूवीज़ अलग होती हैं, होती नहीं होती हैं, तो ये है नॉर्थ, हम कहाँ रहते हैं? नॉर्थ में। ये हो गया हमारा साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। क्लियर? ओके, समझ में आ गया ना? मैप बना दिए थोड़ा छोटा सा। ओके, सो इनका इनका कहाँ जन्म हुआ था? अक्टूबर में हुआ था, 15 अक्टूबर में 1931 में, रामेश्वरम में। ही स्टडीड एट द सेंट जोसेफ कॉलेज इन तुरुचि तिरुचिरापल्ली। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर उन्होंने स्टडी करी थी? जोसेफ कॉलेज में, तिरुचिरापल्ली में। ही वॉज अ प्रोफेसर, ये प्रोफेसर थे। क्या थे? एक प्रोफेसर थे, ऑथर थे, एंड एन एरोस्पेस साइंटिस्ट। एरोस्पेस साइंटिस्ट क्या होते हैं? जो स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेस। ठीक है, ही वर्कड एज अ साइंस एडमिनिस्ट्रेटर एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा डिफेंस रिसर्च, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या करते थे ये? उनमें ये साइंस के एडमिनिस्ट्रेटर थे।
आई नो ये वर्ड डिफ़िकल्ट है पर पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, एक दो बार करेंगे ईजी लगेगा, ठीक है। सो मैंने क्या बोला कि ही वर्क, उन्होंने कहाँ पर काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटर साइंस एडमिनिस्ट्रेटर एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं इंडिया का, ठीक है। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। ही हेल्ड द पोजीशन, और ये कब बने थे, 2002 से लेकर 2007 तक। ही वॉज गिवन द भारत रत्न अवार्ड इन 1997, ठीक है, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 1997 में, और पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 1919 में, एंड पद्म भूषण अवार्ड मिला था इन्हें 1981 में। ओके, सो ये हमारा पूरा क्या है, ये आप इसे कंपोजिशन में मान सकते हैं या फिर इसे अनसीन पैसेज। सपोज मैं आपको पूरा पैसेज दूंगी, इसमें से क्वेश्चन बना के दे दूंगी मैं, आपको रीड करना है। ओके, सो हमने क्या पढ़ा इनके बारे में कि ये हमारे क्या थे, ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कितने 11 प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये, और इन्होंने, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। इन्होंने स्टडी करी थी सेंट जोसेफ स्कूल में। इनका फुल नेम क्या है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, 15 अक्टूबर में हुआ था, रामेश्वरम में। क्लियर। सो इनकी कहानी क्या है, अब्दुल कलाम रामेश्वरम में रह जाते थे, ठीक है। तो इनका एक फ्रेंड था पंडित, ठीक है। तो इनके फ्रेंड, मतलब ये काफ़ी, इन्हें स्टडी में बहुत ही क्या था, ये इनको स्टडी करने का बहुत शौक था। तो ये पढ़ते थे, इनका जो फ्रेंड था वो पंडित था, तो वो इसकी वो जाके जब पूजा करते थे तो जाके वहाँ आके बैठते थे, कि उनकी पूजा भी सुनते थे, और ये खुद, मतलब ये ऐसे इंसान थे, इन्होंने जो सबकी रिस्पेक्ट करते थे, सबकी, इवन हर रिचुअल की रिस्पेक्ट करी है इन्होंने, और सब लोग इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जो APJ अब्दुल कलाम हैं वो स्टडी भी करते हैं, और सब हर इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इसलिए सब लोग इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इन्होंने अपनी स्टडी पे इतना फोकस किया है, इतना फोकस किया है कि ये रात रात भर पढ़ते रहते थे, तो जाके ये बहुत बड़े इंसान बने हैं। ये बहुत ही गरीब फैमिली में थे, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही गरीब फैमिली से। उसके बाद ये इतने महान इंसान बने हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ पे बहुत ध्यान दिया है। अगर हम लोग भी अच्छे से ध्यान देंगे तो ऑफकोर्स वी विल डू समथिंग, हम लोग भी कुछ अच्छा ही करेंगे, है ना। तो ये है आज के लिए इतना। वैसे इनकी कहानी बहुत लंबी है, किसी दिन फ्री टाइम में बताऊंगी, जब बहुत टाइम बचा होगा तब आपको हम इनकी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बोल देना, मैं फिर से कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।